हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। प्रकाश कुमार से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। प्रकाश कुमार के साथ ही आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मौजूद हैं और तेजस्वी यादव ने बड़े आक्रामक अंदाज में अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना को लेकर खासतौर से वो सीएम नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोल रहे थे। कह रहे थे कि साहब जो स्वास्थ्य व्यवस्था है प्रदेश की उसका तो भट्टा बैठा दिया है नीतीश कुमार ने। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने में नीतीश सरकार जो है वो पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। अच्छा, कुछ सवाल जो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधे कोरोना को लेकर उनकी तरफ से पूछा गया कि साहब वेंटिलेटर कितने हैं, आप बताइए कितना खर्च आप कर रहे हैं, साथ ही आप ये बताइए कि भाई टेस्टिंग प्रदेश में कितनी हो रही है और जो टेस्टिंग हो रही है वो कौन सी वाली टेस्ट आप कर रहे हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट आप कर रहे हैं या फिर आप एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं। इस तरीके के सवाल थे जो उठा रहे थे तेजस्वी यादव। सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। प्रकाश और शर्ट में है, आज सुबह सुबह ही भगवान शंकर की पूजा करते हुए देखे गए थे। ये जो आपने पूजा की है, क्या आपने मांगा है भगवान से और क्या कहा है? आज सोमवार है, तीसरा सोमवार है और आज अमावस्या भी है, तो इसलिए विशेष पूजा अर्चना की गई है। लोग जो है सुखी रहें, बिहार समृद्ध हो, लोग स्वस्थ हों और जो महामारी जो है वो जल्द से जल्द जाए, इसके लिए हम लोगों ने प्रार्थना की है। लेकिन आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना टेस्ट करने में सरकार फेल हो गई है। ये किस आधार पर आप लगा रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि रोज 10,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। कुछ एक वीडियोस आप जो शेयर कर रहे हैं वही पूरी तस्वीर नहीं है बिहार की। देखिए, बात को जानना पड़ेगा। जो टेस्टिंग के मामले में जो भारत सरकार का भी अगर आंकड़ा अगर आप देखें तो बिहार जो है उसमें सबसे फिसड्डी राज्य जो है साबित हो चुकी है। और अगर औसतन अगर आप निकालेंगे मार्च के महीने से अब तक का, तो प्रतिदिन जो है 4100 ही टेस्टिंग हो पाई है, 4100। और ये जो 10,000 की जो बात करी तो अभी 2 दिन पहले की बात है 10,000। लेकिन टेस्टिंग के मामले में आपको एक आंकड़ा दिखाएंगे। ये बिहार सरकार नीतीश कुमार जी का काम बोल रहा है, अद्भुत है। जो टेस्ट नहीं कराया उसका भी रिपोर्ट आ रहा है और जो टेस्ट करा रखा है उसका 20-30 दिन से भी रिपोर्ट नहीं आ रहा और मुख्यमंत्री का रिपोर्ट 2 घंटे में आ जाता है। क्या आशंका जता रहे हैं 2 घंटे? आशंका दोनों चीज है ना, यानी आप जो है कौन सा टेस्ट करा रहे हैं, ऐसा कौन सा मशीन है जिससे मुख्यमंत्री का 2 घंटे में आता है और आम लोगों का टेस्ट रिपोर्ट आता ही नहीं है। आता भी है तो अभी हमारे भी एमएलए एमएलसी ने भी कराया है, उनका अब तक 20 दिन हो गया, 19 दिन हो गया, लेकिन रिपोर्ट ही नहीं आ पाता। लेकिन मुख्यमंत्री का 2 घंटे में। पहले तो हम जानना चाहिए भाई 2 घंटे वाला भी कोई मशीन है क्या? अगर है तो आम लोगों के लिए भी वही मशीन यूज किया जाए ताकि टेस्ट होते ही तुरंत रिपोर्ट जो है आ जाए। इससे जो है ट्रेस करने में लोगों को सुविधा होगी। और हमको ये जानना है कि ऐसा दुनिया में ग्लोबली कहीं नहीं हुआ होगा जो बिहार में हुआ और नीतीश जी ने करके दिखा दिया। मतलब कि बिना टेस्ट के पॉजिटिव बता दिया। मतलब आपने टेस्ट नहीं कराया, आपका पॉजिटिव आ गया। ऐसा हो सकता है क्या कभी? तो ये कौन सा टेस्ट चल रहा है? केंद्र सरकार मरने का आंकड़ा कुछ और देती है, बिहार सरकार कुछ और देते हैं। यानी कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। और या तो अगर यही रिपोर्टिंग का आधार रहेगा तब तो मुख्यमंत्री का जो कोरोना टेस्ट हुआ, हम तब ये मान लें कि मुख्यमंत्री का भी जो कोरोना टेस्ट था वो भी फर्जी था। क्योंकि अगर कोरोना टेस्ट, आप ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं? अब हो भी सकता है, टेस्ट ही नहीं हो रहा। टेस्ट हो भी रहा कि नहीं हो रहा, किसी मुख्यमंत्री का 2 घंटे में आ रहा है। जो टेस्ट नहीं कराया उसका रिपोर्ट आ रहा है, जो टेस्ट कराया उसका 20 दिन में भी नहीं आ रहा। तो आप क्या मायने निकाल सकते हैं? तो ये जो टेस्टिंग की बात आप कह रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि बिहार में कोरोना विस्फोट जो हुआ है उसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, बिहार में कोरोना को लेकर के कोई इंतजाम ही नहीं किया गया। सरकार जो है वर्चुअल रैली कर रही है, बल्कि वल्चर वाला काम कर रहे हैं। ये लोग चुनाव की चिंता है। वर्चुअल रैली की जगह आप कह रहे हैं कि गिद्ध, देखिए ना, लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं वर्चुअली रैली में। जो गिद्ध का जो काम है वही कर रहे हैं। सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए लोगों की जान बचाना, कोरोना से लड़ना, बाढ़ से लड़ना। लेकिन सरकार के लोग कहाँ, प्रशासन के लोग कहाँ? ये स्थिति में कोरोना इतना फैला है मिसमैनेजमेंट से
ये इसका और कोई गुनहगार नहीं, मैं मानता हूं नीतीश कुमार है, क्योंकि ये 15 साल से मुख्यमंत्री हैं। एक तो आपका नीति आयोग का रिपोर्ट बताता है कि चिकित्सा में बिहार जो है सबसे फिसड्डी राज्य है। यूनिसेफ बताता है, NHRM बताता है। ये कोई हमने तेजस्वी ने या आरजेडी ने तो नहीं रिपोर्ट बनाई है, ये तो उन्हीं की डबल इंजन की सरकार का जो है केंद्र से ये रिपोर्ट बन करके आता है। जब वो नॉर्मल आप जो है चिकित्सा में आप फेल हैं, जहाँ डॉक्टर जो है वो नहीं है, खाली पदे रिक्त हैं, उसको भरा नहीं गया है, अब तो ये स्थिति आ गई कि डॉक्टर के पास पीपी किट नहीं है। ये बताइए कि इस दिशा में जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं कि कोरोना काल में हो रहा है, तो क्या चुनाव होने चाहिए? आप लगातार कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होने चाहिए, लेकिन आप जब जाते हैं चुनाव आयोग में तो कभी लिख कर नहीं देते हैं कि चुनाव नहीं होने चाहिए। कभी लिख के देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ऐसा नहीं है कि नहीं चाहेगा कि चुनाव ना हो, चाहेगा चुनाव हो, लेकिन ये पहली बार पूरी देश दुनिया जो है इस तरह का माहौल देख रही है, जो महामारी है। इसको देखते हुए आपको भी पता है कि जो शिक्षक जो ट्रेनिंग कर रहा था ईवीएम पे, उसकी मौत हो गई। 40 से ज्यादा लोग जो संक्रमित पाए गए, जो ईवीएम ले आने में, कई डीएम एसपी वो संक्रमित पाए गए। पूरा प्रशासन जो है वो आईसीयू में है, क्वारंटाइन हो रखा है। इस स्थिति को देखते हुए क्या होना चाहिए? आप क्या सुझाव दे रहे हैं? चुनाव नहीं हो तो क्या हो? चुनाव संवैधानिक स्थिति है चुनाव की, जो संविधान में प्रावधान है क्या कि भाई आप जो है राष्ट्रपति शासन लगाइए, और राष्ट्रपति शासन लगे तो इसमें हर्ज क्या, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए लोगों की जान बचाना, लाशों के ढेर पे चुनाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, बिहार में बाढ़ का भी आलम है और हम जल जमाव को भी दिखा रहे हैं। आप ही के घर में अभी है तेजस्वी, और हम चाहेंगे कि दिखाएं कि घर में आपके पानी आ गया है, और ये जो आपका मैदान है, इस मैदान में लबालब पानी हुआ पड़ा है, और कई वीआईपी इलाकों में, कई पटना में जलमग्न के नजारे जो मंजर है वो दिख रहा है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि क्या जल जमाव जो है वो प्राकृतिक आपदा है या फिर सरकार की फेलियर है? देखिए, जल जमाव को देखते हुए तो पूरी तरीके से सरकार जो है फेल है। ये हर चीज जो है प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। बांध टूट गया प्राकृतिक आपदा, बांध टूट गया प्राकृतिक आपदा, चूहा खा गया प्राकृतिक आपदा। मतलब सरकार के कंट्रोल में कुछ नहीं रह गया, हर चीज जो है प्राकृतिक के नाम पे। अरे आपको पता है कि इस महीने में ऐसे सिचुएशंस आते हैं, जल जमाव की स्थिति बनती है। इनसे पूछिए ना, ड्रेनेज का जो नक्शा कहाँ है पटना का, दे तो हम मान जाए। ड्रेनेज का नक्शा बताएं कहाँ है। लेकिन आप भी तो मंत्री रहे हैं 18 महीने, तो आपने कुछ क्यों नहीं किया उस वक्त? 18 महीने हमारे पास डिपार्टमेंट कौन सा था, आप वो भी तो दिखेगा। ठीक है 18 महीने डिपार्टमेंट, लेकिन हमारे कार्य में तो कोई पुल नहीं टूटे, हमारे कार्यकाल में तो कोई डैम नहीं टूटे। 70 घाट पुलिया की जो बात कर रहे हैं आप, अप्रोच रोड के बह जाने पर, उसमें एक मामला सामने आया, और वो ये आया है कि बीजेपी के विधायक, जिनका आपने वीडियो ट्वीट किया था, जिस शख्स का जो गवाह है उस पर मुकदमा हुआ है, वो 17 महीने से फरार है, और बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि ये उनके साथ गलत हो रहा है, उन्हें फंसाया जा रहा है, जबकि जेडीयू के विधायक कह रहे हैं कि वो अप्रोच रोड काटा गया है। देखिए, स्पष्ट बात है, मकसद है कि जो पुल जो टूटा था, पुलिया अप्रोच रोड, पुल एक ही प्रोजेक्ट है। अब पुल कहें, पुल भी अप्रोच रोड नहीं रहा तो पुल किस काम का, खंबा की तरह खड़ा है। पुल का एक ही काम होता है ना कि इस पार से उस पार पहुंचा दे। जो भी टूटा, बांध भी टूटा, पुल भी टूटा, और वो छोटा पुल था। अब छोटा पुल बोले बड़ा पुल बोले, आखिर हिस्सा तो एक ही प्रोजेक्ट का था। और जब अप्रोच रोड जब नहीं रहेगा तो पुल किसी काम का नहीं रहता है। मतलब इनके 8 साल का मेहनत का नतीजा देख लीजिए कि 29 दिन तक ही पुल टिक पाया, 30वें दिन 1 महीने भी पुल जो है नहीं टिका, टूट गया। यानी पुल का मकसद जो है कि लोगों के आवागमन को इस पार से उस पार पहुंचाना, वो तो हो नहीं पाएगा। आपने उद्घाटन क्यों किया? और जहां तक जिसका सवाल है, किसका वीडियो शेयर हुआ, मकसद तो आपको पुल टूटने का दिखाना था, और वहां के ग्रामीण लोग दिखा रहे हैं। और वीडियो हमने जो दिखाया वो तो काफी पहले से ही वायरल था, उस चीजों को हम लोग लगाया। अब ये पुल तोड़ा नहीं टूटा, क्या है इश्यू को डाइवर्ट नहीं टूटना चाहिए। सच्चाई ये है कि पुल जो है अब नहीं रहा। तो इसकी और लगातार जो है एक और वीडियो भी शामिल एक आया था कि जो प्रशासन के लोगों को एक दिन पहले ही सचेत कर रहा था। तो ये जब पहले से सचेत कर रहा था तो प्रशासन क्या कर रही थी? तो अभी तो पूरा जो है पानी वानी जो है लगा हुआ है,
आप देख सकते हैं, लेकिन ये पूरा भ्रष्टाचार का जो है खेल हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि सरकार कह रही है, आप कह रहे हैं कि कोरोना में कोई मदद नहीं हुई है। 8,000 करोड़ का आंकड़ा दिया जा रहा है। हर व्यक्ति जो भी 1,000 रुपए उन्हें उनके खाते में दिया गया, जो क्वारंटीन सेंटर में रहे उन्हें 500 रुपए एक्स्ट्रा दिया गया, आने जाने का खर्च दिया गया। तो ये जो आप कह रहे हैं कि कोई मदद नहीं मिली, इसका क्या आधार है? सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, और ये सिर्फ घोषणा की सरकार है, सिर्फ भाषण देना जानती है, काम करना नहीं जानती है। कहाँ किसी को कुछ मिल रहा है? ये सरकार तो वही है सरकार जो मजदूरों को गाली देते हैं, बोलते क्रिमिनल हैं, बोलते हैं कि आएंगे तो अपराध करेंगे। अपने लोगों को ही आने से रोक दिया गया, और आए भी मजदूर तो हमें पूछना चाहता कितने मजदूरों की इन्होंने जांच कराई? इसी शर्त पे हुआ था ना कि क्वारंटाइन करेंगे, क्वारंटाइन के बाद पैसा देंगे, रेलवे का भी किराया बाद में देंगे। क्या क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति थी? रहने लायक था? कोई इंतजाम नहीं। बसेस जो थे वो भी नहीं थे इन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाने का, जहां तहां वहां छोड़ दिया गया। तो बड़ी लापरवाही हुई। हम तो पूछते हैं, अगर 30 लाख से भी ज्यादा अगर मजदूर आए तो आपने कितनों की टेस्ट किए? आप लॉकडाउन था, लॉकडाउन इज अ पॉज बटन, मतलब आपको समय देगा कि आप इंतजाम कर सके। अभी फिर से लॉकडाउन हो गया, टुकड़े टुकड़े में ये लॉकडाउन कर रहे हैं। आप लॉकडाउन के विरोध में हैं? क्या आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन से कुछ नहीं होने वाला है? लॉकडाउन आपको समय देता है कि आप अपनी तैयारी को पूरा कर लीजिए। आपने पहले भी लॉकडाउन देखा, लेकिन बिहार का ग्राफ तो बढ़ता ही रहा। आंकड़ों में तो कहीं कमी नहीं आई, बल्कि बढ़ा है। और अब फिर से इनको लॉकडाउन लगाना पड़ा है, यानी तैयारी कुछ नहीं है। अच्छा, एक सवाल जेडीयू के लोग करते हैं हमेशा से, और वो ये कि आप क्या कर रहे हैं? और आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सरकार के बारे में सिर्फ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। समय पर आप गायब हो जाते हैं, आप रहते नहीं हैं। कोरोना वालों को आपने क्या मदद की है? इस सवाल का क्या जवाब देंगे? वो सत्ता में, हम विपक्ष में, जवाब वो देंगे। सवाल हम पूछेंगे, विपक्ष की जिम्मेदारी है सवाल को पूछना, लोगों की बात को रखना, सरकार के नाकामियों को गिनाना। सरकार का काम है कि लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और सारी जो चीजें कही हैं वो करे। हम लोग सरकार में ना रहते हुए भी सरकार का काम कर रहे हैं, ये शायद उनको पता होना चाहिए। जो मजदूरों को कोरोना पहले दूसरे लॉकडाउन से ही हम लोगों ने तो सेंटर बना रखा था। जिस राज्य में जो बिहार के लोग फंसे हैं वहां कोऑर्डिनेट कराना, लोगों को राशन पहुंचाना। 1 लाख मजदूरों को भी ज्यादा मजदूरों को हम लोगों ने राशन वितरण कराया। जो भूखे जो मर रहे थे उनके लिए लालू रसोई खोल करके उनको खाना खिलाने का काम किए, जगह पे पहुंचवाना, मदद किया। लेकिन सरकार के लोग क्या कर रहे थे? और विपक्ष का तो दायरा सीमित होता है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके कंट्रोल में तो है नहीं, और विपक्ष का तो सलाह दे सकती है। लेकिन एक भी सलाह अगर माना हो तो बता दीजिए। अभी तो आपको हमने नीतीश जी को भी कहा था कि आपको डेडिकेटेड कोरोना के लिए अस्पताल चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि अगर आप जिलावार नहीं कर सकते तो कमिश्नरी वाइज आपको डेडिकेटेड कोरोना का अस्पताल। अभी क्या स्थिति बन रही कि सबको पटना रेफर करो, यहाँ कोई एडमिशन नहीं ले रहा। ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि दिल दहल जाने वाला वीडियो। कोरोना पेशेंट खुलेआम घूम रहा है, अस्पताल के चक्करे काट रहा है, लेकिन कोई नहीं लेने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोरोना बढ़ेगा। क्या जल जमाव फिर आज भी हो रहा है? क्या आप फिर निकलेंगे, लोगों को बताएंगे? नहीं, लोगों को बताने की जरूरत नहीं। लोग तो भुक्तभोगी हैं और लोगों को तो पता है कि क्या सिचुएशन है। लोग डूब रहे हैं, बाढ़ से डूब रहे हैं। पटना थोड़ी सी बारिश में आप गिर जाइएगा तो मंत्री आवास जो है वो डूबने लगता है।